नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रुचि विहार क्लासेस में। प्यारे साथियों, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? 6 फरवरी को, ठीक है? कितना? 6 फरवरी को प्यारे बच्चों आर्ट्स वालों का हिंदी का पेपर है। आप सभी को मालूम होगा, जिनका आर्ट्स है, सभी बच्चे को मालूम होगा 6 फरवरी को हम सभी का हिंदी का पेपर है, ठीक है? और रह गई बात साइंस और कॉमर्स वालों की, तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ, साइंस एंड कॉमर्स वालों का हिंदी का पेपर 9 फरवरी को है, ठीक है? दोनों का पेपर 9 फरवरी को है। इतना तो सबको मालूम है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हम सभी अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। आज के क्लास में आप सभी को जितना भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है? आज के क्लास में आप सभी को जितना भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा, ये क्वेश्चन आर्ट्स वालों के लिए भी है, साइंस वालों के लिए भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है, ठीक है? यानी कि आज की क्लास में आप सभी को हिंदी का सबसे खतरनाक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा। मेरा साफ-साफ कहने का मतलब है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। प्यारे साथियों, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि हमारा हिंदी में अभी तक कुछ भी अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर किसी भी बच्चे को लगता है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि हमारा हिंदी में अभी तक कुछ भी अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, तो उन्हें इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप सभी को वही क्वेश्चन दिखाया जाएगा, जो कि 2026 में ज़्यादातर चांस है, यानी कि 90% चांस है पूछा जा सकता है, ठीक है? यानी कि 6 फरवरी और 9 फरवरी को पूछा जा सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों आप सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा। जिनको लगता है कि हमारा हिंदी में कुछ भी अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, उनके लिए तो खास वीडियो है, ठीक है? प्यारे बच्चों, हम सभी के पास समय बहुत कम है, हम सभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी एक-एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए एक-एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है? आप सभी अगर क्वेश्चन आंसर को देखोगे, तो समझ जाओगे कि ये सभी क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास को प्यारे बच्चों शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितने बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे। अगर आपके अगल-बगल में हैं या फिर आपके दोस्त-वोस्त कोई भी है, उनके पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? मैं पेन का कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? ब्लैक कर लेता हूँ, ताकि अब मैं आप सभी को अच्छे से समझा सकूँ। चलिए, मेरे बच्चों, इस क्लास में आप सभी को लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा, और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आप सभी को बता नहीं सकता, ठीक है? अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तीनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आपको हिंदी में लगता है कि हमारा तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, तो उस बच्चे के लिए खास वीडियो है, ठीक है? अगर आपका आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, तो आप सभी अवश्य 100% क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास को पूरा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है? चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों? ध्यान से देखो, मैं आप सभी को जो क्वेश्चन समझाने का लायक होगा, मैं उनको समझा दूँगा, ठीक है? देखो, नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? ठीक है? नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का उत्तर मालूम हो प्यारे बच्चों, जैसे मान लो 1 नंबर का उत्तर आपको मालूम है, ठीक है? नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? ये तो मैंने बता दिया। अगर आपको 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर मालूम है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे प्यारे बच्चों आप सभी को अनुभव होगा कि हम कितने पानी में हैं और कितने दूध में हैं। इनका मतलब है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है? यानी कि आप कितने कमज़ोर हो और कितने तेज़ हो पढ़ने में, इससे पता आपको चल जाएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या था? नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों, ये नामवर सिंह का जो बकलम खुद ललित निबंध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है? और ये नामवर सिंह का बहुत ही खास निबंध था बकलम खुद, ठीक है? इसलिए इसको ललित निबंध की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएँगे, ठीक है? चलिए, हम बढ़ते हैं आप सभी 2 नंबर की क्वेश्चन की ओर। अच्छे से देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही खास क्वेश्चन आप सभी को दिखाया जाएगा, ठीक है? और ये प्यारे बच्चों 90% चांस है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको तीनों में 15-10 क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। अच्छे से देख लेना, ठीक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ हैं? प्रश्न है 2 नंबर में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ हैं? तो बहुत सारे बच्चे को शायद मालूम होगा, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है 3, ठीक है? कौन-कौन? यहाँ देखो। सबसे पहला सुखमय जीवन, दूसरा है बुद्ध का कांटा, तीसरा है उसने कहा था, ठीक है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है 3, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा खास है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी अपने दोस्तों के साथ, यानी कि दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि उनका भी कुछ मदद हो जाए, तो आपका भी ऊपर वाला देख लेगा, ठीक है? चलिए 3 नंबर में, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? उसने कहा था जो पाठ है प्यारे बच्चों, इनको किस वर्ष लिखा गया था? बताइए। मालूम होगा शायद बहुत बच्चे को। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 में, ठीक है? याद रखिएगा। उसने कहा था पाठ को किस वर्ष लिखा गया था? तो 1915 में, ठीक है? क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो।
एक देखो प्यारे बच्चों, आपसे भी 2 बार वीडियो को देखना, ठीक है? एक बार समझने के लिए, दूसरा वीडियो को याद करने के लिए, क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए, ठीक है? उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो 1915 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है? यानी कि 100% यानी कि 90% ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है? अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? बहुत ही खास है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रूस के, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी रूस के। यहाँ देखो मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों 100% राइट आंसर है, ठीक है? अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन। लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? लाहना सिंह प्यारे बच्चों वही लाहना सिंह जो अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए गए थे अमृतसर के गुरु बाजार में, ठीक है कि नहीं? जहां पर ये एक दुकान में सौदा खरीद रहे थे और उसी दुकान पे एक लड़की से इनकी मुलाकात होती है और लाहना सिंह उनसे पूछते हैं क्या तेरी कुर्माई हो गई? लड़की जो धत कर चली जाती है, ठीक है? खैर जितना लंबा करूंगा उतना बात लंबा हो जाएगा, ठीक है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है, मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दिया। लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। लाहना सिंह इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों की ओर से युद्ध कर रहा था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ये 100% राइट आंसर है, ठीक है? लाहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? अंग्रेजों की ओर से यानी कि इंग्लैंड, ठीक है? पहले इंग्लैंड बोला जाता है, अभी हम सभी अंग्रेज के नाम से जानते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ये 100% राइट आंसर है, ठीक है? अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बना सकूं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। लाना सिंह के सिख राइफल्स का नंबर क्या था? यानी कि लाना सिंह के पास जो बंदूक था, अगर मैं आपको ठेठी भाषा में बताऊं, लाना सिंह के पास जो बंदूक था, पहले के जमाने में सिख राइफल्स बोला जाता था, ठीक है? लाना सिंह के पास जो बंदूक था उनका नंबर क्या था? तो 77, यानी कि ऑप्शन नंबर ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी अच्छे से याद कर लो, ठीक है? लाना सिंह के सिख राइफल्स का नंबर क्या था? तो 77 यानी कि 77, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? क्वेश्चन है 7 नंबर में, निम्न में जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है? बताइए निम्न में जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है प्यारे बच्चों? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण क्रांति प्यारे बच्चों, ठीक है? जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है? निम्न में जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट ने बताया है प्यारे बच्चों, बातचीत अगर हम करते हैं अच्छे व्यक्ति से तो भाव बढ़कर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या फिर धुआं, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? मवाद या फिर धुआं, यानी कि आपके दिमाग में जो भी गंदगी जमा रहेगा, यानी कि जो भी निगेटिव चीज आपके दिमाग में रहेगा, अगर आप अच्छे व्यक्ति से बातचीत करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है? बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 100% राइट आंसर है, मवाद या फिर धुआं, ठीक है? ऐसा ही आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है? नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट प्यारे बच्चों किस काल के रचनाकार है? तो भारत तेंदु युग के, ठीक है? ऑप्शन नंबर ये 100% राइट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? भारत तेंदु युग के, ठीक है? अब बहुत बच्चे कमेंट करेंगे सर इस सब क्वेश्चन तो हम जानते हैं, ठीक है? लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है प्यारे बच्चों, इस बात को आपसे भी याद रखिएगा। ये मेरा आपसे भी से वादा है, यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। लगभग आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा आप सभी, एक एक क्वेश्चन को, यानी कि 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना, एनालाइज करना कि किस क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है। उसके बाद वो मार्कशीट को रंगना। वो मार्कशीट को रंगते समय थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, इधर गया उधर गया, नंबर 1 नंबर माइनस, ठीक है? याद रखिएगा, आपसे भी जानते होंगे शायद। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत तेंदु युग के रचनाकार है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ठीक है, एक पंक्ति है प्यारे बच्चों, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? बताइए किस शीर्षक पाठ में यह लाइन है कि चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परगीत और समाज, है कि नहीं? और आप सभी को कमेंट करना है कि परगीत और समाज पाठ के लेखक कौन है, ठीक है? राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है? चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो परगीत और समाज। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोधा सिंह के पोता का क्या नाम था? ठीक है, सॉरी, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है? बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों? बोधा सिंह के पिता का नाम था वजीरा सिंह, है कि नहीं? या फिर हजारा सिंह, बताओ आपसे भी क्या होगा? 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हजारा सिंह, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा हजारा सिंह। बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? हजारा सिंह, ठीक है? मुझे पानी पीने दो आपसे भी, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? 11 का राइट आंसर आपसे भी याद रखिएगा हजारा सिंह, ठीक है? वजीरा सिंह में भूल के भी ठीक मत मारिएगा, ठीक है? बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी। याद हो गया आप सभी को? बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हजारा सिंह, ठीक है? वजीरा सिंह में भूल के भी टिक मत मारिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन हम सभी से क्या पूछ रहा है, ठीक है? बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? हजारा सिंह था। चलिए
छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बताइए। छात्र आंदोलन का नेतृत्व में स्वीकार स्वीकार करते समय प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बताइए आप सभी कमेंट करके। एक सेकंड, मैं किसी का मैसेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है? छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति प्यारे बच्चों बुढ़ापा और बीमारी थी, ठीक है? बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? प्यारे साथियों, जिस समय छात्र आंदोलन हो रहा था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जब जिस समय छात्र आंदोलन कर रहे थे, ठीक है? तो उस समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति बुढ़ापा और बीमारी थी, ठीक है? यानी कि जयप्रकाश ने देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आप सभी को थोड़ा-सा मतलब बताता हूँ, ठीक है? देखो, उस समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति प्यारे बच्चों बहुत ही गंभीर थी, ठीक है? जैसे समझो, उस समय जयप्रकाश नारायण की काफ़ी यानी कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, ठीक है? काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उनके बाल, दाढ़ी सब सफ़ेद हो चुके थे, ऐसे समझो, ठीक है? उनके शरीर में यानी कि जान थोड़ा-सा भी नहीं था, ठीक है? उनके शरीर में बल नहीं था। आप सभी ऐसे समझ सकते हो, ठीक है? वे काफ़ी बीमार भी रहते थे। उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे भाग-दौड़ कर सकते थे और लाठी खा सकते थे, ठीक है? आप सभी याद रखिएगा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो बुढ़ापा और बीमारी, ठीक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक कौन है? बताइए। अर्धनारीश्वर, ठीक है? अर्धनारीश्वर वही जिसमें भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए हैं, यानी कि आधा शंकर और आधा पार्वती का रूप धारण किए हैं, है कि नहीं? अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? लेखक कौन है या फिर निबंधकार कौन है? ठीक है, बताइए। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है? आपको शॉर्ट में दिनकर भी पूछ सकता है, ठीक है? दिनकर भी ऑप्शन में दे देगा, तो आपसे बेझिझक टिक मार दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है? अर्धनारीश्वर निबंध के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए, जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन-सी विधा है? जैसे मान लो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक पाठ क्या है? ललित निबंध है। ठीक उसी तरह जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन-सी विधा है? तो आत्मकथा है प्यारे बच्चों, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन-सी विधा है? तो आत्मकथा। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रोज कहानी की नायिका कौन है? बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों है। रोज कहानी की नायिका मालती है कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मालती। वही मालती जो पहले बहुत ही चंचल और सीधी-सादी थी, आज आज कितनी मतलब मुरझा गई है, ठीक है? पहले एक-एक पन्ने के लिए वो पढ़ने के लिए तरसती थी। सॉरी, ऐसे नहीं। जिस समय मालती के पिता उनको पढ़ने जब मालती का शादी नहीं हुआ था, तब इनके पिता इनको पढ़ने के लिए जो पन्ने देते थे, किताब खरीद के देते थे, उन्हें वे फाड़ के फेंक देती थी। जब मालती का शादी हो गया, तो वो एक-एक पन्ने को पढ़ने के लिए तरस रही है। ठीक है? खैर दूर की बात है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मालती। ठीक है? याद रखिएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? चलिए, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार यानी कि लेखक है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? भगत सिंह। ठीक है? आप सभी कमेंट में एक बात बताओ, अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। अमेरिका का दलाल प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है। ठीक है, जो कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसदानिरा किस नदी को निमित्त कर बनाकर लिखा गया? बताओ। कोसदानिरा जो पाठ है, किस नदी को यानी कि मान्यता देकर बनाया गया है, यानी कि लिखा गया है जो पाठ है कोसदानिरा, किस नदी को मान्यता देकर लिखा गया है? तो आप सभी याद रखिएगा, गंडक नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी। वो सदानीरा जो पाठ है, इस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ठीक है, विष्णु किस एकांकी की पात्र है? विष्णु सिपाही की माँ प्यारे बच्चों, सिपाही की माँ। ठीक है, मानक कौन है? तो मानक विष्णु का बेटा है। ठीक है, और मुन्नी कौन है? तो उनकी यानी कि मानक की बहन है और विष्णु की बेटी है। और कुंती कौन है? तो कुंती विष्णु की पड़ोसन है। ठीक है, याद रखिएगा, विष्णु किस एकांकी की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सिपाही की माँ। ठीक है, मैं बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाता हूँ, आप सभी इन पे फोकस मत करिएगा। आप सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखो, तबीयत थोड़ा सा खराब है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जयसी रचित प्यारे बच्चों पद्मावत की भाषा क्या है? तो याद रखोगे, बताइए। जयसी रचित जो पाठ है पद्मावत, इनकी भाषा क्या है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अवधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों अवधि हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लो, बस मैं आपसे से इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास प्यारे बच्चों कृष्ण भक्ति धारा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अच्छे से देख लो प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, अच्छे से देख लो। देख लो, अभी समय है, लगभग 15-20 दिन का समय है, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग का जैसा नाम आए, सुभद्रा कुमारी चौहान में टिक मार दीजिएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा 21 का। जनजन का चेहरा कविता के रचनाकार कौन है? ठीक है, आप सभी को शायद मन में एक क्वेश्चन भी आया होगा, बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन होगा कि सर हिंदी में ज्यादातर किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है? ठीक है, देखो बार बच्चों, हिंदी में खास करके लेखक और उनका जन्म, ठीक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 15-20 क्वेश्चन ऐसा ही देखने के लिए आपको मिल सकता है। ठीक है, इनके लेखक कौन है, इनके रचनाकार कौन है, इनका विधा क्या है, ये सब ज्यादा पूछता है। ठीक है, जनजन का चेहरा कविता के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों?
जन का चेहरा एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 22 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्तिबोध। जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट प्यारे बच्चों हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। एक सेकंड सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? यहां पर देखो क्वेश्चन है, ठीक है। इनसे पहले क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था आपसे बताओ, ठीक है, मेरे को याद नहीं है। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो आपसे भी क्या याद रखोगे? 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ठीक है। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट 25, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था? बहुत ही खास, जब संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया? तो पटना के गांधी मैदान में कब दिया था? आप सभी कमेंट करके बताओ, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ और कब दिया था? बताइए। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में दिया था, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। और कब दिया था आप सभी को ये कमेंट में बताना है, ठीक है। नहीं मालूम है तो मैं आप सभी पूछ लेना, ठीक है, कमेंट कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। यह भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण ने कहाँ पर और कब दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। देखो यहाँ पर लिखा भी है, मेरा एडिटर इनको लिख भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? कुंती वही विष्णु की पड़ोसिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मैंने आप सभी को बताया भी था। तो मानक कौन है? तो विष्णु का बेटा है, और मुन्नी कौन है? तो बेटी है, ठीक है। सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन? तो पड़ोसिन है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। 27, मलयज का मूल नाम क्या है? मलयज मूल के नाम में क्या हो गया? मूल नाम का मतलब हो गया पूरा नाम। मलयज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। भरत जी श्रीवास्तव, मलयज का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? त्रिच, बताइए। त्रिच ओम प्रकाश वाल्मीकि, उदय प्रकाश, अज्ञा जी का पूरा नाम क्या होगा? बताओ, अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? सत्यनारायण हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा है कि नहीं? मुक्तिबोध क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उदय प्रकाश, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है प्यारे बच्चों? त्रिच कहानी के कहानीकार है उदय प्रकाश जी, ठीक है। चलिए, शिक्षा शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? देखो ज्यादातर क्वेश्चन यही सब पूछा जाता है कि इनके लेखक कौन है, उनके लेखक कौन है, ठीक है। शिक्षा शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों। अच्छे से क्वेश्चन को देख लो, वीडियो को 2 बार देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद करके जाना, ठीक है। शिक्षा शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, याद हो गया। कर्बक की रचयिता कौन है? देखो प्यारे बच्चों, अधिकतर यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 2026 में भी, यानी कि आर्ट्स वालों को 6 तारीख को, साइंस कॉमर्स वालों को 9 तारीख को। समझ रहे हो ना? ठीक है। कर्बक की रचयिता कौन है? कर्बक की रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तुलसी के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसी के दीक्षा गुरु के जैसा बताए तो नरहरि दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे, ठीक है। चलिए, आप सभी को क्लास में मजा आता है कि नहीं, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। कपय शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? कपय शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? नाभादास, भूषण, तुलसीदास या फिर कबीरदास? कपय शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? 32 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाभादास प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छे से देख लो, याद कर लो, ठीक है। देखो मैं वीडियो के बीच में इधर उधर का बात नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आप सभी को क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप सभी के पास समय भी नहीं है, मेरे पास भी समय फालतू का नहीं है कि मैं आप सभी से फालतू का बातचीत करूँ, ठीक है। डायरेक्ट आप सभी क्वेश्चन आंसर को देखो, मैं आप सभी के साथ वही क्वेश्चन शेयर करूंगा जो क्वेश्चन आपको पूछने का लायक होगा, ठीक है। छप्पन शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? तो नाभादास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्यान से देख जाओ, बस मेरा आप सभी से यही एक रिक्वेस्ट है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कवित कवित शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? कविता नहीं लिखा हुआ है, कवित लिखा हुआ है, ठीक है। कवित शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? बताइए। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूषण, ठीक है, भूषण जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कवित शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है प्यारे बच्चों? भूषण जी, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सर पढ़ाइए, तो कमेंट कीजिएगा। बस 5-6 विद्यार्थी अगर कमेंट कर दिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 34, तुमुल कुल्हाल कला में कविता किस महाकाव्य का अंश है? 34 नंबर में, 34 में, तुमुल कुल्हाल कला में कविता किस महाकाव्य का अंश है? साकेत, कामायनी, पद्मावत या फिर प्रिय प्रवास? बताइए। 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कामायनी, ठीक है। एक सेकंड, मैं सी लिख रहा था, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तुमुल कुल्हाल कला में कविता किस महाकाव्य का अंश है प्यारे बच्चों? कामायनी का, ठीक है। नेक्स्ट, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा का प्रतीक किन्हें कहा गया है? ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे पाठ में प्यारे बच्चों, कविता में, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों अच्छे से देख लो। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है?
तो कर्म का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत, जी 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गद्य कविता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गद्य कविता है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। ठीक है, या फिर किस प्रकार की कविता है? तो गद्य कविता है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? अधिनायक, जी अधिनायक, अधिनायक वही मैंने आप सभी को बताया भी था, आधा शंकर आधा नारी। ठीक है, यानी कि आधा शंकर आधा पार्वती, जिसमें भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए हैं। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रघुवीर साय। ठीक है कि नहीं? रघुवीर साय जी। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है प्यारे बच्चों? रघुवीर साय। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सभी क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देख लो, एक एक क्वेश्चन को नोट कर लो, अपने दिमाग में फिक्स कर लो, समय बहुत कम है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। आप सभी कमेंट में बताओ बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? ठीक है, बताते जाओ। पलटन का विदूषक कौन था? बताइए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास प्यारे बच्चों, लगभग आप सभी 1 से लेकर के 39 नंबर तक का क्वेश्चन देख लिए हो। ठीक है, ये 39 क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ 90% प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर 10-15 क्वेश्चन नहीं पूछा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप सभी। पलटन का विदूषक कौन था? जी 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। ठीक है, अर्धनारीश्वर कल्पित, देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किनका है? शंकर और पार्वती का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम है महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर था। ठीक है, जो रोज यानी कि रोजाना गैंग्रीन नामक मरीजों का हाथ पांव काटा किया करता था। ठीक है, और मालती जो है ना किस पाठ की पात्र है? तो रोज पाठ की पात्र है। ठीक है, मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर था। ठीक है, जो रोजाना समय पर दफ्तर आया जाया करते थे। दफ्तर मतलब क्या? अपने हॉस्पिटल यानी कि अपने काम से जाया आया करते थे। ठीक है, अभी हम सभी बोलते हैं हॉस्पिटल, पहले दफ्तर बोला जाता था। ठीक है, मालती के पति का नाम क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए महेश्वर है। ठीक है, याद रखिए, रामेश्वर नहीं, ये सभी गलत है। ठीक है, महेश्वर होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए याद हो गया। नेक्स्ट, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? बहुत ही खास क्वेश्चन प्यारे बच्चों। भगत सिंह ने वैसी मृत्यु को सुंदर कहा है जो अपने देश के लिए, मतलब अपने देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ठीक है, जो अपने देश के लिए अपने आप को फांसी लगा दे, वही होता है भगत सिंह के अनुसार सुंदर मृत्यु। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। चलिए, ओ सतानीरा में बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति का वर्णन है? ओ सतानीरा जो पाठ है, बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति का इसमें वर्णन किया गया है? तो चंपारण। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ बिस्नी, ध्यान से देखो, सिपाही की माँ बिस्नी मानक की चिट्ठी आने के लिए किस दिन का इंतजार करती है? तो मंगलवार को। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास है, लगभग मैं 50 बार तभी से बोल चुका हूँ, ये सभी क्वेश्चन खास है, ये सभी क्वेश्चन खास है। ठीक है, सिपाही की माँ जो प्यारे बच्चों बिस्नी नाम है जिनका, और इनकी बहन का क्या नाम था? मुन्नी, पड़ोसिनी का नाम कुंती। ठीक है, सिपाही की माँ यानी कि सिपाही की माँ बिस्नी का बेटा का नाम मानक। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आप सभी को यहाँ से 5-6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, सिपाही की माँ बिस्नी मानक की चिट्ठी आने के लिए किस दिन का इंतजार करती है? तो ऑप्शन नंबर ए मंगलवार को। ठीक है, चलिए, क्योंकि मंगलवार को ही उस समय उसको क्या बोलते हैं, जो चिट्ठी पहुंचाता है। ठीक है, पोस्टमैन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डाकिया उसी दिन मंगलवार को ही आया करता था, इसलिए मानक की माँ, ठीक है, यानी कि बिस्नी डाकिये की राह देखते थे, है कि नहीं, मंगलवार को प्यारे बच्चों। नामवर सिंह को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, नामवर सिंह को उनकी कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, याद हो जाएगा, कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नई प्रतिमान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नामवर सिंह को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कविता के नई प्रतिमान पर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही खास था। शायद प्यारे बच्चों इस क्लास में आप सभी को, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, चाहे साइंस के विद्यार्थी हैं, चाहे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ठीक है, इस क्लास में आप सभी को हिंदी का, ठीक है, इस क्लास में आप सभी को प्यारे बच्चों, यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, इस क्लास में आप सभी को हिंदी का 50 तो नहीं, 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, ये 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, ये 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई मामूली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था। यहाँ से लगभग चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के, 15-20 क्वेश्चन 100% दोनों में, तीनों में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इस बात को आपसे भी याद रखिएगा, नहीं मिला तो मेरा नाम आपसे भी आके कमेंट में बता दीजिएगा क्या रखना चाहते हो। ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, बहुत ही खास क्वेश्चन था। ठीक है, 100% आप सभी को, 90% चांस है यहाँ से आप सभी को 15-20 क्वेश्चन तीनों में देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल के लिए प्यारे बच्चों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब इस तरह का वीडियो देखने के लिए कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक 100% कर लीजिएगा, 100%। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे क्या करता है, मोटिवेट करता है, ताकि मैं आप सभी के लिए अगले वीडियो इस तरह का लाता रहूं। ठीक है, चलिए, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।